नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करंट टॉक्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 दिन से यानी कि जब से एनटीपीसी का रिजल्ट आया है तब से मैं अपने चैनल पे एक ही वीडियो नहीं लेके आ पाया। दोस्तों, इस रिजल्ट को देखने के बाद लगता है ऐसे से अंदर से हिल गया हूँ मैं। इतना मेहनत करने के बावजूद इस स्कैम का शिकार होना पड़ा। फ्यूचर के बारे में जब भी सोचते हैं रोना आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का परिवार कोई टाटा बिरला चाहे अंबानी का परिवार से कोई संबंध रखता है या उसी परिवार से हैं। हम लोग भाई साहब गरीबी में जीते हैं, खुद दूसरे को बच्चे को पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ताकि हमारे जो परिवार की स्थिति है, जिस स्थिति में हमारे पिताजी लोग जिए हैं, उस स्थिति में हम लोग को नहीं जीना पड़े। एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हम लोग जो भी 1 करोड़ एस्पिरेंट्स है उन सब के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये बर्दाश्त होने वाला भी नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए आप ताकि जितने भी आरआरबी जोन है सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए और उनको शर्म लगे इस बात का। भाई साहब, एक कहानी सुनाऊं आपको, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है और इस कहानी से आप लोग भी रिलेट करेंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे वो भी रिलेट करेंगे इस कहानी से। बात 2019 की है, यानी कि 3 साल पहले 2019 की ये कहानी है, जब रेलवे के द्वारा बोला गया था कि आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आया, वो भी 35,000 पोस्ट की। भाई साहब, मैं तो खुश हो गया हुआ था कि 35,000 पोस्ट है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इस बार तो रेलवे में नौकरी पक्की है मेरी। बहुत खुश था, मेहनत भी कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। और वही 3 साल बाद 2022 में बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो तुरंत 2022 में पहुंच गए। चलिए 2019 में ही चलते हैं, आप भी रिलेट करेंगे इस बात से। बात करते 2019 की, जब हम फॉर्म भर रहे थे, पेमेंट की बारी आई तो बोला गया था कि 500 रुपया आपको देने पड़ेंगे और जब आपका CBT 1 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको 400 रुपया रिटर्न कर दिए जाएंगे। भाई साहब, उस समय मैंने सोचा था कि चलो 500 रुपया लेता, वैकेंसी आया, मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी तो होगी ही, 500 रुपया देने में कोई दिक्कत था नहीं। भले बोला था कि CBT 1 के बाद 400 रुपया रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन CBT 1 एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद कितना रुपया रिफंड आया? 390। 10 रुपया का कोई हिसाब नहीं है, कोई इसका माँ बाप नहीं है 10 रुपया कहाँ गया, क्यों गया, ये भी नहीं बताया गया। आप ही सोचो, अगर पर स्टूडेंट अगर 10 रुपया लिया तो 2-3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भरे थे, तो आप ही अनुमान लगाओ कि रेलवे को कितना का फ़ायदा हुआ। पर स्टूडेंट 10 रुपया, तो करोड़ों स्टूडेंट ऐसे थे जो इस फॉर्म को भरे थे, उनको कितने रुपये का रेलवे को फ़ायदा हुआ है। पर हम लोग ने हिसाब नहीं मांगा, हम लोग ने ये नहीं बोला कि आपने 10 रुपया क्यों काटे, नहीं काटे, हमको उससे कोई नहीं था। लेकिन भाई साहब, जब आपने इतने रुपये लिए थे, आपने 2019 में वैकेंसी डाला, आप तो वैकेंसी डाल के सो गए हुए थे ना, फॉर्म भरवा के सब सो गए हुए थे ना। हम लोग तो पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, लेकिन आपने समय पे एग्ज़ाम नहीं लिया। एग्ज़ाम भी कब लिया? जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ट्विटर पे मिलियन से मिलियन कितना ट्रेंड हो रहा था, तब आपकी आँख खुली और आपने एग्ज़ाम करवाने के बारे में सोचा। एग्ज़ाम भी करवाया, लेकिन कब? 2 साल के बाद। एग्ज़ाम भी करवा लिया तो आपने कितने दिनों का रिजल्ट दिया? 1-1.5 साल के बाद 2022 में आके जनवरी में। कितना गलत करोगे स्टूडेंट के साथ, और हम लोग कितना बर्दाश्त करें भी, सो पहले बताओ आप। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग समझते हो हम लोग की मजबूरी क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस तरह अपना मेहनत करते हैं, सब नहीं समझोगे आप लोग। शर्म करो खुद पे। जितने भी आरआरबी जोन है, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, सब लोग शर्म करो। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जितना भी पॉलिटिशियन है और हमारे मोदी जी भी उसमें इंक्लूड हैं, मान के चलिए आपका इलेक्शन 2022 में है और आपका इलेक्शन समय पे हो रहा है। चलिए मैं आपका इलेक्शन नहीं करवाता, आपका इलेक्शन समय पे ही करवा रहा हूँ। समय पे हो गया आपका इलेक्शन, अब जब रिजल्ट की बारी आई तो उसमें 1-1.5 साल लग गए और रिजल्ट आने के बाद भी आपके रिजल्ट में गड़बड़ी कर दिया जाए
या करवा दिया जाए तो आपका कैसा फील होगा? आप ये बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना। ऐसा तो होगा ही नहीं। पहला बात, आप लोग तो चाहोगे कि चलिए इलेक्शन हो गया और 1 सप्ताह के अंदर में रिजल्ट है, यानी कि 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? वैकेंसी कब आता है, एग्ज़ाम 2 साल के बाद होता है, फिर उसके 1.5 साल के बाद रिजल्ट दिया जाता है। ये कहाँ का नया हुआ? और रिजल्ट भी जब आया तो उसमें स्कीम किया गया, गलत रिजल्ट दिया गया। ये कहाँ का नया हुआ? आप थोड़ा सोचिए। हम स्टूडेंट जो इतना मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, भविष्य के बारे में सोच के अंदर से हिल जाता है, पूरा शरीर पूरा कांपने लगता है भविष्य के बारे में सोच के कि भविष्य क्या होगा। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का भविष्य बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए। जिस स्थिति में हम लोग का परिवार है, इतना मेहनत करते हैं उसके लिए, नौकरी पाने के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? एक तो रेलवे का वैकेंसी 3-4 साल के बाद आने लगा है। वैकेंसी आने के बाद भी उसका एग्ज़ाम लेने में 2 साल लग जाता है। उसके बाद भी गड़बड़ी किया जाता है। ये आपको बताते हैं कि एनटीपीसी जो CBT-1 का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें खेला क्या हुआ है कि CBT-2 के लिए उस बच्चे को क्वालिफाई किए, उनका यह कहना है कि रिजल्ट लेवल वाइज दिया गया। लेवल वाइज से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चलिए मैं आपको समझाने के लिए बार बताता हूँ। जैसे कोई बच्चे का 92 नंबर आया, वो सारे लेवल यानी कि लेवल 1 में उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, लेकिन उस बच्चे का रिजल्ट जो इस बार जो निकला है, जिसका सबसे हाई मार्क्स है, वो लेवल 1 में भी निकला, तो उसका रिजल्ट जो है लेवल 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 लेवल में उसका रिजल्ट दे दिया है। यानी कि कैंडिडेट 1 पोस्ट 5। ये कहाँ का नया हुआ भाई? उसको एक ही पोस्ट दो ना, किसी एक में रखो, लेवल 1 में रखो, लेकिन बाकी जो 4 ठो लेवल है कम से कम उसमें तो उसको हटा दो, कम से कम उसको 4 सीट तो बचे। अगर एक बच्चा को ज़्यादा मार्क्स है तो उसको किसी एक ही पोस्ट में रखो ना, लेवल 1 में रखो उसको, और नीचे वाला जो लेवल है उसमें काहे उसको डाल रहे हो? ये कहाँ का नया हुआ भाई? ये तो गलत हुआ ना। यानी कि 4 बच्चे का सीट तो कट गया वहाँ पर से। सच्ची बताऊँ, इतना गाली देने का मन करता है मत पूछिए, पर हम लोग गलत करने वाले नहीं हैं। हम लोग ना ही आज तक किसी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं और ना आगे भी करेंगे, पर हम लोग अपने हक की बात करेंगे और अपना हक लेके भी रहेंगे, और हक नहीं मिलेगा तो हक छीन के भी लेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, फिर से रिजल्ट जारी करो कि भाई रिजल्ट दो, नहीं तो ट्विटर ट्रेंड होगा फिर से। मिलियनों आज जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चे एक साथ ट्विटर ट्रेंड करेंगे, और इससे भी नहीं हुआ तो फिजिकली रोड पे निकल के भी प्रोटेस्ट होगा। इन जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के तरफ से होगा। और मैं ये वीडियो हमारे जितने भी सर हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, खान सर होंगे, राकेश यादव सर दिल्ली मुखर्जी से हो गए, उनका स्टूडेंट हूँ मैं ऑनलाइन उनका पढ़ाई करता हूँ। तो सर आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, हम लोग का सहयोग कीजिए, जो हम लोग के स्टूडेंट के साथ जो गलत हो रहा है सर, क्योंकि सर अभी का समय चुप रहने वाला नहीं है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग किस स्थिति से गुजरते हैं, उस लोग को नहीं पता होगा जो आरआरबी जोन में जो भी लोग बैठे हुए हैं, उस लोग को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता उस लोग को, पर आप लोग हमारी मजबूरी समझते हैं सर। तो दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग एक साथ मजबूती के साथ एक यूनिट बना के हम लोग चलते हैं और इस अपने हक की लड़ाई को जीत के दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यूनिटी। तो दोस्तों हम लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि हर एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, और उस आरआरबी जोन जो है जहां से रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, हर किसी के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़िए मेरे साथ, और इसके बाद अपने इस हक की लड़ाई को अपना एक यूनिटी के साथ इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने दोस्तों से, क्योंकि एक स्टूडेंट कर रहा है एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। हम लोग साथ में मिलके चलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही।
धन्यवाद।